हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग। दुआ और उम्मीद यही कि आप लोग सब अपने अपने घरों में अपने प्यारों के साथ मज़े में होंगे। एक न्यू दिन और एक न्यू व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं। तो और जैसा कि आपको देखने में भी पता चल रहा होगा कि ये 14 अगस्त का व्लॉग है। सॉरी कि थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं ना एडिटिंग नहीं कर पाई और फिर मैंने व्लॉग जो है ना वो अपलोड नहीं किया। तो रात को तो हम बाहर नहीं गए थे, लेकिन ये 14 अगस्त वाले दिन जो था ना, तो हमने कहा कि चलें थोड़ा सा बाहर चलते हैं और एम्पोरियम भी चलते हैं कि वहाँ से ना हर तरफ जो है आज़ादी सेल्स लगी हुई थी। तो मैंने भी सोचा कि चलें हम भी जाके फ़ायदा उठाते हैं और थोड़ा सा घूम फिर के भी आते हैं और साथ जो है वो करेंगे थोड़ी, अगर कुछ वाकई अगर लगा कोई चीज़ की सेल है तो कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी रश था। अभी हालांकि दिन था, लेकिन क्योंकि रात को ज़्यादा रश होता है ना, तो अभी लाइटिंग वगैरह तो इतनी नहीं ज़ाहिर है क्योंकि दिन की रोशनी में लाइटिंग तो होती नहीं है, लेकिन वैसे रश काफ़ी था। बाज़ जगहों पे तो बहुत ही ज़्यादा था और हर छुट्टी थी तो हर बंदा जो था वो अपने बच्चों को लेकर बाहर निकला हुआ था। कुछ ज़ू जा रहे थे, कुछ पार्क जा रहे थे और कुछ वैसे सड़क पे और साइडों पे जो जगह बनी होती हैं वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर हम आ गए थे जी शौकत खानम हॉस्पिटल। मैंने कहा मैंने ये भी देखना है, तो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है जी हमारे लीडर ने बनाया है, तो अल्लाह ताला बहुत जल्द इंशाअल्लाह ख़ान साहब को रिहा करवाए और वो हम सब के दरमियान हो दोबारा से। तो बस फिर यहाँ पर जो था हमने तो बस कोई रुके तो नहीं थे, बस ऐसे चलते फिरते हमने भी थोड़ी सी रौनक वगैरह देखी थी और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत बच्चे जो थे वो उन्होंने बहुत अच्छे फ्लैग लिए हुए थे, कलरफुल कपड़े पहने हुए थे, पाकिस्तान के ड्रेसेस पहने हुए थे और ऐसे लग रहा था जैसे ईद को सेलिब्रेट करते हैं ना, उस तरह सब सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि जैसा भी है हमारा मुल्क तो बहुत अच्छा है और क्योंकि मुल्क बुरा नहीं है, यहाँ पर जो हुक्मरान हैं उनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है। तो जो कुछ भी मुल्क के हालात हैं वो उनके हुक्मरानों की वजह से होते हैं ना, मुल्क की तो उसमें कोई फ़ॉल्ट नहीं होता या कोई गलती नहीं होती। तो अब हमें अपने अमाल पे भी नज़र रखनी चाहिए और अपने हुक्मरानों पे नज़र रखनी चाहिए कि हमने किस शख्स को किसको वोट दिया, किसको अपना जो है अपने ऊपर जो है अपने मुल्क का हुक्मरान बनाया। तो यहाँ पर जनाब हम एम्पोरियम जो है वो पहुँच चुके थे और काफ़ी रश था यहाँ पर आज। और क्योंकि ना वैसे भी आम रूटीन में भी यहाँ काफ़ी रश होता है, लेकिन दिन को तो 14 अगस्त को तो फिर काफ़ी होता है। परेशान हालांकि मुझे कह रहा था एक दिन पहले कि हम जो है वो चलते हैं रात को, तो मैंने इससे कहा कि नहीं, रात को ना बहुत ज़्यादा रश होगा। बाज़ टाइम ना सम टाइम वहाँ पे पार्किंग भी नहीं मिलती, इतना रश होता है। तो ये सॉरी कोई क्लिप मुझसे आगे पीछे हो गए हैं, ये दोबारा हम शौकत खानम पहुँच गए हैं। तो बस अब चलते हैं, तो आगे मैं आपको क्लिप जो है वो दिखाती हूँ। एम्पोरियम हम पहुँचे थे तो यहाँ पर मैंने हिमानी पे जो थी वो ऑफ़ लगा हुआ था और चिल्तन पे और पे ऑफ़ लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलें यहाँ से कुछ ले लेते हैं। और ज़्यादा तो मैंने खैर कुछ नहीं लेना था, जो मैंने चीज़ें ली थी ना वो मैं आगे आपको दिखाऊँगी एंड पे ना घर पे जाके। तो यहाँ पर भी सेलें लगी हुई थी। यहाँ पर हमने बस मैंने तो ज़्यादा बोनांज़ा पे जाके देखे थे। मैंने तो वैसे शॉपिंग पहले कर ली थी, तो वो शॉपिंग मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाई, वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम सैफ़ायर पे आ गए थे। यहाँ पर भी अच्छे प्रिंट थे और इसके अलावा बोनांज़ा पे देखे थे, सैफ़ायर पे देखे थे बस। और क्योंकि रश इतना ज़्यादा हो रहा था ना तो बस फिर मैंने ना बस अपना जल्दी जल्दी हमने किया कि हमने जो चीज़ें लेनी है ना बस हम वही चीज़ें लें और यहाँ से निकलने की करें। क्योंकि हम पहले जब एंटर हुई हैं ना तो हमें पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। काफ़ी देर हम पार्किंग ढूंढते रहे, काफ़ी देर जाके बाद हमें पार्किंग मिली है। तो फिर अभी हालांकि शाम नहीं हुई थी, अभी दिन नहीं था, कोई यही 4 साढ़े 4 का टाइम होगा। तो अभी से इतना रश था, तो फिर मैं सोच रही थी कि रात को यहाँ पर क्या आलम होगा और क्या हाल होगा। बस अब वहाँ पर ज़्यादा फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई, इतनी ही वीडियो बनाई थी। फिर उसके बाद हम घर वापस आ गए थे और उस दिन तो फिर आके मैं तो खाना उस दिन तो खैर बना के गई थी, खाना वाना हम खा के गए थे। मैंने पुलाव बनाया था और रेसिपी रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी। तो आज फिर गोभी पड़ी हुई थी, तो आज मैंने सोचा कि चले मैं ना फटाफट अब वही बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। क्योंकि वहाँ से ना मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी, शॉपिंग मैंने पहले कर दी थी, वो मैं वीडियो आपके साथ ना इसके बाद शेयर करूँगी। तो
उसमें तमाम मैंने जो सेलें लगी हुई थी ना, उसमें मैंने शूज़ भी लिए थे और इसके अलावा मैंने जो सेल में कपड़े वगैरह लिए थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बस फिर मैंने फटाफट से ना प्याज काटे, टमाटर काटे और उनको अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। पहले प्याज हल्के से पकाए हैं, फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और टमाटर डाल दिए। मसाला जब भुन गया तो बस उसके में जो बेसिक से हमारे मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया और नमक और इसके अलावा कुटी हुई मिर्चें थोड़ी सी डाली थी। अब इनको मैं अच्छी तरह से मसाले को भूनूंगी। फिर गोभी और आलू जो थे वो मैंने काट के तो रख लिए थे, उनको अच्छी तरह से धो लिया था। अब इसमें जो है मैं वो गोभी डाल दूँगी और आलू और हरी मिर्चें 2-3 डाल दी थी। अब इनको अच्छी तरह से हम भूनेंगे और भून के ना फिर हमने इस पर ना थोड़ा सा पानी डालेंगे बस, क्योंकि आपको पता है कि सब्ज़ियों में जो पानी जो है वो ज़्यादा नहीं जाता, बाज़ में तो बिल्कुल भी नहीं ना जाता और बाज़ में थोड़ा सा जाता है। तो ये है कि फिर इसको ना हम बिल्कुल दम वाली आंच पे रख देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए ना हम पका लेंगे, तो ताकि अच्छी तरह से गोभी भी हमारी सॉफ्ट हो जाए और आलू जो हमारे हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएँ। तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने चीज़ें, बस 2-3 चीज़ें ली थी जो मैंने कल ली हैं एम्पोरियम से। बाकी जो शॉपिंग है मैं आपको बाद में आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। पहले भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, मैंने जो दरोगे वाला जोर बाज़ार से शॉपिंग की है वो भी आपके साथ शेयर करनी है, और जो मैंने दूसरी शॉपिंग की है ना आज़ादी सेल में, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बस यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया था और अब ये अच्छे से पक चुकी है गोभी हमारी। इसके ऊपर मैंने गरम मसाला पाउडर छिड़क दिया और इसके साथ ही थोड़ी सी मेथी, कसूरी मेथी जो होती है थोड़ी सी वो डाल दी और सब्ज़ धनिया डाल दिया और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके, तो अब हमारा सालन जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसका चूल्हा मैंने जो था वो बंद कर दिया था मेरे ख्याल में, और अभी हम इसको ना ढक के तो रख देंगे। इसके बाद जो है मैं आपको अपनी चीज़ें दिखाती हूँ। एक तो मैंने अपने लिए जो था वो सीरम लेना था और इसके अलावा फ्रेगरेंस लेनी थी अपने लिए, परफ्यूम और बॉडी मिस्ट लेना था, और एक शयान के लिए मैंने बॉडी स्प्रे लेना था। तो बस यही चीज़ें मैंने ली थी और अच्छा खासा डिस्काउंट पर मुझे जो चीज़ें हैं ना वो मिल गई थी। तो आज़ादी सेल्स वगैरह में ये होता है कि चलें आपने जो चीज़ लेनी होती है ना वो आपको अच्छे रेट पर जो है वो मिल जाती है। तो यहाँ पर अब मैं आके बैठी थी खाना बना के, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको जो है अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। ये जो है मैंने हिमानी से और चिल्तन प्योर से ना शॉपिंग की थी, क्योंकि मैंने भी ना इधर देखा था, इंस्टा पे देखा था चिल्तन प्योर का ना कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी चली हुई है, सेल लगी हुई है। मैंने पहले इनके परफ्यूम वगैरह ट्राई नहीं किया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि अब इनका रिज़ल्ट कैसा होगा, क्योंकि सर गर्मियों में आपको पता होता है ना कि पता है कि बॉडी स्प्रे और परफ्यूम्स इनकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। मुझे तो खैर वैसे भी परफ्यूम, बॉडी स्प्रे ये चीज़ें बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मेरे शुरू से ये आदत है कि मेरे पास ढेर सारे जो है ना वो परफ्यूम्स हों, बॉडी स्प्रे हों, मुझे बहुत इन चीज़ों का शौक़ है। अब मेकअप वगैरह कितना नहीं है मेरे पास, आप देखो अगर आपको कभी दिखाऊँ ना तो मेकअप कलेक्शन बिल्कुल मेरे पास ना होने के बराबर है। बस ज़्यादा लिपस्टिक है या काजल है, इसके अलावा कोई मेकअप मैं यूज़ नहीं करती। लेकिन इनका मुझे बहुत स्प्रे और बॉडी जो होता है इनका मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं ये चीज़ें मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा हों, अगर मैं अफोर्ड कर पाऊँ तो मैं ये ले लूँ। तो ये सेल में थी तो मैंने कहा कि चलो सेल से फ़ायदा उठाते हैं तो ये ले लेते हैं। एक बॉडी मिस्ट लिया था, एक साथ परफ्यूम लिया था, और ये शयान के लिए मैंने लिया था बॉडी स्प्रे, और इसकी फ्रेगरेंस भी जो है ना वो बहुत अच्छी है। तो उसके बाद ये मैंने अपने लिए एक सीरम लिया था, और तो एक मैंने ये सीरम लिया था रेटिनॉल, इसमें फ़र्स्ट टाइम मैंने लिया, आज से पहले मैंने कभी यूज़ नहीं किया, और क्रीम्स वगैरह भी मैं कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो ये इसके बारे में मैंने सुना था कि काफ़ी अच्छा है, तो अब ये सेल प्राइस में मिल रहा था तो मैंने कहा चलें फ़ायदा उठाते हैं और लेते हैं। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी सारे मेंशन किए हुए हैं, और जिस तरह इसको यूज़ करना होता है। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप इसको एक दिन छोड़ के यूज़ करेंगे या वीक में 3 टाइम्स आप यूज़ करेंगे, तो रात को अगर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस यही चीज़ें ली थी, बाकी जो शॉपिंग है वो मैं डिटेल से एक पूरा शॉपिंग व्लॉग बनाऊंगी, वो आपने ज़रूर देखना है। और अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।